राधे राधे। आप सबके साथ भागवत चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी शायद आनंद आ रहा होगा। तो इस तरह से भगवान जो हैं वो नारद जी जो हैं वो यमराज जी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से ये जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने स्तुति करी। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर भगवान गदगद हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी को याद आता है कि मैंने अपने पिता का जो है वो अंतिम संस्कार करना है। तो वो अब उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करूं, आप उन्हें सद्गति दें। तो भगवान कहते हैं, जिसका तुम्हारे जैसा बेटा होता है उसकी 21 पीढ़ियां जो हैं उनको मुक्ति मिलती है, उनको सद्गति मिलती है। 21 पीढ़ियां उसके पिता की में से उसे 7 पीढ़ियां पिता की, 7 पीढ़ियां ससुराल की और 7 पीढ़ियां ननिहाल की उनकी तर जाती हैं। तो तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें सबको पता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपु जो हैं भगवान के द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। उनको न अभिशाप, सनत कुमारों के अभिशाप के कारण 3 बार राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ये दुर्दशा होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनकी तुम चिंता मत करो। प्रहलाद जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि हम जो हैं वो विषय रसों में फंस जाते हैं। अब प्रहलाद जी बताते हैं कि हमें भक्ति, कीर्तन, सत्कर्म, दान, पुण्य सब करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल बन सके और हम अपने जीवन में कोई भी गलत काम ना करें। कथा करने से और कीर्तन करने से हमें सद्बुद्धि मिलती रहती है। इस तरह प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके धाम वैकुंठ आऊँगा, लेकिन सबको अपने साथ लेकर आऊँगा, सब बालकों को सद्गति होगी। इस तरह की मैं भक्ति, कीर्तन और इस तरह के सारे काम करना चाहता हूँ। भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम कुछ मांगो। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे सिर्फ यही मांगना है कि मैं कभी भी इंद्रियों के रस में ना फंसूं, मैं कभी भी कोई अधर्म का काम ना करूं, मेरे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी का अपमान हो, अनादर हो या कोई गलत काम हो। हम अनेक योनियों में से निकल कर मानव दे पाते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रहलाद जी अपनी स्तुति खत्म करते हैं और भगवान जो हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं। प्रहलाद बहुत ही छोटे बालक हैं। उस धर्मराज जी को ये दुख होता है कि एक 5 साल के बच्चे ने भगवान को पा लिया और मैंने क्या किया, सिर्फ खाया पिया और भोग और कामांत किया और कोई काम ही नहीं किया। तो कहते हैं मुझे भी प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता, बस हमें उनको ध्यान में लाना चाहिए। फिर प्रहलाद जी ने बताया कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने से हमें उत्तम परिणाम मिलते हैं। फिर हमें दोनों हाथों को देखना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। किन हाथों से हमारे से कोई भी गलत काम ना हो और हम सारा दिन अच्छे काम करें प्रभु। हाथों में वैसे भी लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए फिर और उसके बाद नारायण का नाम लेते लेते हमें उठकर अपनी सारी दिनचर्या करनी चाहिए। हम जितना ईश्वर को याद करते हैं, जितना प्रभु का नाम लेते हैं, उतना हमारे अंदर इस बात का ज्ञान आता है और हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति बहुत ही निश्चल भाव से करनी चाहिए। हमें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जल्दी ही हमें भी उनके साथ उनके धाम जाना है। काल का तो पता नहीं है कि कब आएगा, इसलिए प्रभु का स्मरण बचपन से करते रहना चाहिए। तो चलिए, आप सब लोगों ने प्रहलाद चरित्र सुना, जो कि बहुत ही सुंदर है और भागवत में वर्णन है। इस चरित्र को सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। भागवत एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। हम जितना जितना उसको पढ़ते हैं वो उतना उतना हमें ज्ञान देता है।
अगर हम सत्संग नहीं सुन सकते, अगर हम सत्संग नहीं सुनने जा सकते, या हम किसी तरह की कोई भक्ति नहीं कर सकते, हम कामों में बिज़ी हैं, घर में व्यस्त हैं, तो हमें रोज़ाना एक पेज भागवत का, रामायण का पढ़ना चाहिए। ये हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें एक एक पेज पढ़ने से भी बहुत ज्ञान देते हैं, और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमारा मन पवित्र होता है। हम सब के प्रति समभाव रखते हैं और सब में भगवान के दर्शन करते हैं। तो जल्दी ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, और हम सब कृष्ण प्रेमी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करेंगे और उनके अंदर लीन होंगे, और उनकी जन्माष्टमी बिल्कुल उस तरह से ही मनाएंगे जैसे घर में हम जन्मदिन मनाते हैं। भगवान के जन्मदिन की इंतज़ार करना, भगवान के जन्मदिन को मनाना भी एक बहुत ही आनंद वाला कार्यक्रम है। आनंद आ जाता है। ईश्वर का श्रृंगार बहुत सुंदर हो, ईश्वर प्रभु को हम बहुत अच्छे से तैयार करें। कृष्ण को तैयार करना, बाल गोपाल को तैयार करना और श्रृंगार करना, प्रभु से पूछना कि आप कौन सा श्रृंगार करेंगे, काली कमले वाले की पूजा करना, ये सब करना हमें बहुत आनंद देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम भगवान के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाएं, उनके जन्म की इंतज़ार करें जो कि रात को 12 बजे होता है। सारा दिन राधे राधे रटते रहें, उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। राधे राधे रटना, राधे नाम लेना इसीलिए होता है क्योंकि प्रभु खुद राधा नाम में लीन रहते हैं, और जो भी उन्हें राधे नाम से पुकारता है वो दौड़े चले आते हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति करने से मन में बहुत शुद्धता आती है। उन्होंने हमें इतना कुछ भागवत में दिया है। वो कहते हैं मैं स्वयं भागवत में हूँ, और वो भागवत में ही इतनी कृपा करते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाया है जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध होता है। आजकल कह देते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, लेकिन अगर हम शास्त्रों का ज्ञान करें तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत आती है कि जिससे हम इस संसार में अपने द्वारा किए सारे कार्यक्रमों से खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और आनंद को फील करते हैं। जब भी हम कहीं सत्संग सुनते हैं या कथा वार्ता सुनते हैं तो वहाँ पर जब हम लीन हो जाते हैं तो हमें बड़ी शुद्धि मिलती है। आपको तो पता ही है कि निद्रा देवी ने ये राम को दिया था वरदान कि जहाँ भी तुम्हारी कथा होगी वहाँ मैं आ जाऊँगी और सब सो जाएंगे। तो वहाँ जागना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारी भागवत भक्ति में रुचि होती है और हमें आनंद आता है तो हम उस आनंद को पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। ईश्वर में आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें मन को एकाग्र करना पड़ता है। ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। तो चलिए इसी तरह से हम भागवत चर्चा करेंगे और भगवान के जन्मदिन को भी खूब धूमधाम से मनाएंगे। राधे राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हुए इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। राधे राधे जय श्री कृष्णा।